अगर 2027 में सपा और कांग्रेस के बीच समझौता हो जाता है, तो क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? मुस्लिम वोट किसके साथ जाएगा? युवा और महिला वोट किस तरफ झुकेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, बंगाल में हिंदू वोटों की एक तरफा गोलबंदी का यूपी पर कितना असर पड़ेगा? राम राम मित्रों। 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आज यूपी की राजनीति तीन बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। पहला, क्या सपा और कांग्रेस में कोई चुनावी गठबंधन होगा? दूसरा है, मुस्लिम, महिला और युवा वोट किस तरफ जाएंगे? और तीसरा सवाल है कि क्या बंगाल में बीजेपी की सफलता और हिंदू वोटों की गोलबंदी यूपी में असर दिखाएगी? लोकसभा चुनाव के बाद सपा और कांग्रेस रिश्ते पहले से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। दोनों दल जानते हैं कि अलग अलग लड़ने पर फायदा बीजेपी को हो सकता है। हालांकि यूपी में कांग्रेस का संगठन अभी भी कमजोर माना जाता है, लेकिन रायबरेली, अमेठी और कुछ शहरी सीटों पर उसका प्रभाव बना हुआ है। ऐसे में पूरा गठबंधन की बजाय सीट एडजस्टमेंट का मॉडल ज्यादा संभावना इसकी मानी जा रही है, जैसा कि मैं पहले से बता रहा हूँ। यानी कांग्रेस कुछ चुनिंदा सीटों पर लड़े और बाकी जगह सपा को समर्थन दे दे। इससे विपक्षी वोटों का बंटवारा कम हो सकता है। आपको लगता है कि अंदाजा लगाना बिल्कुल आसान है कि यूपी का मुस्लिम वोट अखिलेश यादव की तरफ है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। अगर डिटेल में जाएं तो यूपी में 19 से 20% मुस्लिम वोट है और करीब 120 से अधिक सीट ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटों का बाहुल्य है या प्रभाव है। परंपरागत रूप से मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी को हराने के लिए टैक्टिकल वोटिंग करता है। इस कारण मुस्लिम वोटों में सपा का आधार सबसे मजबूत माना जाता है। लेकिन केवल मुस्लिम वोट से यूपी का चुनाव जीतना असंभव है। इसके लिए अखिलेश यादव 2027 की चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए पश्चिम यूपी में जाट और गुर्जर प्लस मुस्लिम समीकरण पर काम कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम वोट सारे एक जगह पड़ेंगे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मायावती जी काफी समय से मुस्लिम वोटों को वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। और एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो यूपी की राजनीति में बहुत दूरगामी असर करेगा, वो है ओवैसी फैक्टर। इसलिए यूपी का मुस्लिम वोट एक तरफा जाएगा, ये मान लेना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। अब बात करते हैं यूपी के सबसे बड़े गेम चेंजर पॉइंट की तरफ, और वो है यूपी का युवा वोट। 2027 में करोड़ों नए वोट जुड़े हैं जो यूपी में पहली बार वोट करेंगे। इसके अलावा अगर हम आंकड़े देखें, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगा। यूपी में 35 साल से कम युवाओं के वोट करीब 5 करोड़ के आसपास हैं। तो युवा मतदाता हमेशा जाति और धर्म से प्रभावित होते हैं, लेकिन रोजगार, पेपर लीक, भर्ती और आर्थिक अवसर जैसे मुद्दों भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर विपक्ष बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाता है तो उसे लाभ मिल सकता है। लेकिन बीजेपी के पास प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों स्तर पर मजबूत नेतृत्व की छवि और संगठनात्मक बढ़त है। युवा वोट अभी पूरी तरह से किसी एक पक्ष के साथ दिखाई नहीं देता है। अब दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक यूपी का महिला वोट, इसकी बात करते हैं। 2022 और 2024 के चुनाव ने दिखाया कि महिला मतदाता अब स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। उज्ज्वला, मुफ्त राशन, आवास, शौचालय और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बीजेपी को मिला है। महिला सुरक्षा का मुद्दा भी बीजेपी लगातार उठाती है। दूसरी तरफ विपक्ष महंगाई है, गैस सिलेंडर की कीमत हो गई, आर्थिक दबाव के मुद्दों को सामने ला सकता है। इसलिए महिला वोट भी 2027 में निर्णायक रहेगा। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? कुछ लोग सोचते हैं कि बीजेपी की चुनौती केवल विपक्षी गठबंधन है, लेकिन वास्तविक चुनौती कुछ और भी हो सकती है। मेरा आंकलन में पहली चुनौती है युवाओं में रोजगार को लेकर असंतोष। दूसरी चुनौती है ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दबाव। और तीसरी चुनौती है लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण पैदा होने वाली एंटी इंक्यूमेंसी। कुछ विश्लेषण आ रहे हैं जो बेरोजगारी, ग्रामीण संकट और सामाजिक समीकरणों को बीजेपी के लिए संभावित चुनौती बता रहे हैं। हालांकि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत अब भी उसका संगठन, हिंदुत्व का नैरेटिव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल की बात करते हैं। बंगाल में हिंदुत्व की राजनीति और हिंदू वोटों की गोलबंदी का यूपी पर कितना असर पड़ेगा? 2026 के बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद देश भर में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या हिंदू वोटों की व्यापक गोलबंदी ने वहां निर्णायक भूमिका निभाई।
कई राजनीतिक विश्लेषणों में धार्मिक ध्रुवीकरण, पहचान की राजनीति और हिंदू एकजुटता को महत्वपूर्ण कारक माना गया है। लेकिन यूपी और बंगाल में एक बड़ा अंतर है। बंगाल में बीजेपी विपक्ष थी और सत्ता परिवर्तन का नारा दे रही थी। यूपी में बीजेपी पहले से सत्ता में है, इसलिए केवल हिंदुत्व का मुद्दा चुनाव नहीं जिताता। इसके साथ साथ शासन, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाएं भी जुड़ती है। फिर भी बंगाल का संदेश बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ी बढ़त का काम करेगा। अगर बंगाल जैसा बड़ा राज्य जीतने का नैरेटिव बना रहता है, तो बीजेपी यूपी में यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि हिंदू वोटों का बंटवारा विपक्ष को फायदा पहुंचाता है। दूसरी तरफ सपा, कांग्रेस, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक गठजोड़ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। यानी 2027 का चुनाव काफी हद तक दो बड़े मॉडलों की लड़ाई बन सकता है। एक तरफ हिंदू सामाजिक एकीकरण और दूसरी तरफ पीडीए का सामाजिक गठबंधन। तो मोटा मोटी अगर हम आकलन करें तो आज की स्थिति में बीजेपी अभी भी यूपी में सबसे मजबूत राजनीतिक शक्ति दिखाई देती है। लेकिन अगर सपा कांग्रेस के बीच प्रभावी समझौता हुआ, मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा एकजुट रहा, युवाओं और कुछ पिछड़े वर्ग में अगर विपक्ष पकड़ बना पाता है, तो मुकाबला 2022 से कहीं ज्यादा और कड़ा हो सकता है। और अगर बीजेपी बंगाल की जीत से निकले राजनीतिक संदेश को यूपी में सफलतापूर्वक दोहरा पाती है, तो विपक्ष के लिए रास्ता और कठिन हो जाएगा। आपके अनुसार 2027 में कौन सबसे बड़ा निर्णायक फैक्टर साबित होगा? हिंदुत्व, पीडीए, युवा वोट, महिला वोटर या फिर योगी फैक्टर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।